राम के वनवास की कहानी। हम सबको लगता है कि हम इसे अच्छी तरह जानते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर इस जानी पहचानी कहानी के बिल्कुल केंद्र में एक ऐसा गहरा राज छिपा हो जो हर चीज को बदल कर रख दे। देखिए, एक तरफ तो वो कहानी है जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। एक राजकुमार को अपनी सौतेली माँ के वचन के लिए 14 साल का वनवास मिला। पर क्या ये पूरी सच्चाई है, या ये किसी बहुत बड़ी, कहीं ज्यादा जरूरी कहानी पर डाला गया सिर्फ एक पर्दा है? इस पूरे रहस्य की जड़ें ना राम के जन्म से भी बहुत पहले लड़ी गई एक लड़ाई में छिपी हैं। एक ऐसी लड़ाई जिसमें सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक पूरे राजवंश का मान सम्मान दांव पर लग गया था। तो बात शुरू होती है एक ऐसे युद्ध से जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। अयोध्या के महान राजा दशरथ एक युद्ध में बहुत बुरी तरह से हार गए थे। और ये सिर्फ एक फौजी हार नहीं थी, ये एक व्यक्तिगत अपमान था जो आने वाले समय में सब कुछ बदलने वाला था। सोचिए, राजा दशरथ के सामने क्या शर्त रखी गई। बाली ने कहा, या तो अपनी पत्नी रानी कैकेयी को मुझे सौंप दो, या फिर रघुकुल का वो पवित्र मुकुट हमेशा के लिए भूल जाओ। दशरथ ने अपनी रानी को तो बचा लिया, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। उन्होंने अपने वंश का गौरव, वो पवित्र मुकुट खो दिया। और यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। कैकेयी जिन्हें हम अक्सर एक विलेन की तरह देखते हैं, असल में अपने परिवार का सम्मान खोने से बहुत दुखी थी। उनके मन में हर समय बस यही चिंता रहती थी कि वो मुकुट वापस कैसे लाया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने राम के लिए वनवास मांगा तो वो जलन या गुस्से में नहीं किया गया था। नहीं, वो एक गुप्त योजना थी। वो अपने सबसे काबिल और सबसे बहादुर बेटे को एक बहुत ही मुश्किल मिशन पर भेज रही थी। जाओ और हमारे परिवार का खोया हुआ सम्मान वापस लाओ। तो अब देखिए कि सारी कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। दशरथ मुकुट हारे, कैकेयी ने राम को उसे वापस लाने का जिम्मा सौंपा। फिर पता चला कि मुकुट तो अब रावण के पास है, और आखिर में राम के दूत अंगद ने उसे चतुराई से वापस हासिल कर लिया। मतलब 14 साल का वनवास सिर्फ एक सजा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन था। लेकिन ये मिशन सिर्फ एक मुकुट वापस लाने से कहीं ज्यादा बड़ा था। असल में इसी यात्रा ने एक राजकुमार को एक महानायक, एक आदर्श पुरुष बना दिया। जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि जंगल राम के लिए कोई जेल नहीं था, वो तो एक नैतिक प्रयोगशाला थी। एक ऐसी जगह जहां हर दिन हर पल उनके सिद्धांतों की, उनके धैर्य की और उनके नेतृत्व की परीक्षा होती थी। इन 14 सालों में राम ने सिर्फ इंतजार नहीं किया, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। बिखरे हुए कबीलों को एक साथ लाए, ऋषि मुनियों को राक्षसों के आतंक से बचाया, आम लोगों की एक सेना तैयार की और खुद सादगी और धर्म का जीवन जीकर एक मिसाल कायम की। वो असल में जमीनी स्तर पर एक राष्ट्र बना रहे थे। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इसी वनवास ने राम के अंदर नेतृत्व के वो कौन से गुण पैदा किए जिनकी मिसाल आज तक दी जाती है। कहते हैं ना, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। बस वैसे ही वनवास की चुनौतियों ने राम के नेतृत्व को निखारा। धर्म के रास्ते पर चलना, चाहे कुछ भी हो जाए, मुश्किलों में हिम्मत ना हारना, अपने लोगों के सुख दुख में साथ खड़े रहना और इतनी शक्ति के बाद भी विनम्र बने रहना, ये वो गुण हैं जो आज भी प्रेरणा देते हैं। और ये बात कितनी सही लगती है जब महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व भी कहते हैं कि तुलसीदास की रामायण पवित्रता, दया और भक्ति से भरी है। यही वजह है कि ये कहानी सदियों से एक नैतिक कंपास की तरह काम करती आई है। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये एक कहानी आज की हमारी मॉडर्न दुनिया में भी इतनी असरदार क्यों है? इसकी गूंज आज भी क्यों सुनाई देती है? इसका एक कारण शायद रामायण का आशावाद है। अगर महाभारत के वनवास को देखें तो वो छल, कपट और नैतिक दुविधाओं से भरा है। वहीं रामायण का वनवास ये दिखाता है कि सबसे मुश्किल हालात में भी आदर्शों और धर्म के रास्ते पर चलना मुमकिन है। और शायद इसीलिए ऐसे महाकाव्य कभी पुराने नहीं होते। कर्तव्य, त्याग और बुराई पर अच्छाई की जीत, ये ऐसी बातें हैं जो हर इंसान, हर समाज से जुड़ती हैं। ये हमें अपनी जिंदगी के संघर्षों को समझने में मदद करती हैं। तो ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है जिसे हम बस दोहराते रहते हैं। नहीं, ये एक जीवित संवाद है जो हर पीढ़ी के साथ कर्तव्य, नेतृत्व और अपनेपन के बारे में हमारी सोच को नया आकार देता है। ये एक ऐसी विरासत है जो चलती रहेगी।
आखिर में राम की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि कहानियों में बहुत ताकत होती है। वो हमें बनाती हैं, हमें रास्ता दिखाती हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि वो कौन सी कहानियां हैं जो आज हमारी दुनिया और हमारी सोच को दिशा दे रही हैं।